हेलो दोस्तों, करंट अफेयर में हम 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इससे नेक्स्ट करेंगे। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? किस राज्य को मिला है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा। पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को 102 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिस्टिक्स 2023 दिया गया है? CR राव। हाल ही में किस राज्य में स्थित मांडा गांव, जिसे पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता था, अब पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता मिली है? उत्तराखंड। हाल ही में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच किस नाम से गुआम में युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? सी ड्रैगन 23। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? मिस्र। उत्तराखंड में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? देवस्थल। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? यह है फिनलैंड। बटरफ्लाई इको पार्क नामक किस राज्य के छोटाकोला में पूर्वोत्तर भारत में पहला तितली पार्क खोला गया है? त्रिपुरा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? रतन टाटा। टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची 2023 किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? ये किया गया है लद्दाख और मयूरभंज को। तुम्हारा आंसर हो गया डी। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया है? सूर्यवंशम। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में किस विमान वाहक पोत को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? ये किया है IN द्रोणाचार्य। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? 2030। हाल ही में भारत में अमेरिका में नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? एरिक गारसेटी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? भारत। मैथनॉल में से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु। हैदराबाद की किस कंपनी ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित करने की घोषणा की है? सविया रोबोटिक्स। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत का दुनिया का कौन सा सबसे प्रदूषित देश बताया गया है? 8वां। अमेरिका स्थित दुनिया का स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाले कौन से बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है? सिलिकॉन वैली बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? सिद्धरूदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन, हुबली। कहाँ पे? हुबली। 95वें ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म ने जीता है? द एलिफेंट्स। 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग्स का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को मिला है? RRR। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? मेगाट्रॉपिक्स 1। बर्लिन में आयोजित इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किसने जीता है? भारतीय पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार ने। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके किस व्यंग्य उपन्यास के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया गया है? पागलखाना। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत
NS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया है? ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानी जी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानी जी। किस जलवायु उद्यमी को सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये किया गया है श्रेया गोडावत। भारतीय सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हाल ही में कौन बनी है? कर्नल गीता राणा। कर्नल गीता राणा। वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? कैप्टन शालिजा दामी। कैप्टन शालिजा दामी। त्रिवंतपुरम में किस नाम से भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? फ्रीजेक्स 23। अमेरिका ने नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने वाला किस उपग्रह को भारत को सौंपा है? ये सौंपा है निसार। हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान की जागरूकता के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया है? हर पेमेंट डिजिटल। हर पेमेंट डिजिटल। सेव लोन इंडिया ने लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसने जीता है? मीराबाई चानू। कर्नाटक ने किसे हराकर पहली बार संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ये किसने जीता है? मेघालय ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने के पानी के स्रोत की स्थिरता हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया है? कैच ए रैन 2023। एशियाई शतरंज महासंघ ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है? डी मुकेश। हिंदी के किस कवि, लेखक को साहित्य का ऑस्कर सम्मान कहे जाने वाले अमेरिका का पेन नेबा को अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। भारतीय मूल के किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? हरि बालकृष्णन। भारतीय वायुसेना का देसी फाइटर जेट तेजस ने पहली बार किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है? UAE। हाल ही में USA चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी भौतिकी संपदा सूचांक में भारत 55 देशों में किस स्थान पर रहे हैं? 42वें स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब छठी बार जीता है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से मौसम में बदलाव का सामना कर सकने वाले गेहूं की नई किस्म विकसित की है? HD 3385 3385। हाल ही में भारत और जापान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्डियन कहाँ आयोजित किया गया? कैंप इमाजू जापान। कैंप इमाजू जापान। हाल ही में भारत के UPI और किस देश के पे नाउ के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ है? ये हुआ सिंगापुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के कहाँ mRNA वैक्सीन हब स्थापित करने की घोषणा की है? हैदराबाद। हाल ही में स्कूली बच्चों द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया? तमिलनाडु। कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट किस नाम से हाल ही में लॉन्च किया गया है? अमा क्रूसाई। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने परमेश्वर अय्यर की जगह किसे नीति आयोग का नया CEO बनाया है? ये बनाया है BVR सुब्रमण्यम को। हाल ही में नितिन गडकरी कहाँ अनुभूति समावेशी नामक दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? नागपुर में। हाल ही में हरियाणा में आयोजित हुए 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2023 में इस वर्ष सहभागी राष्ट्र कौन था? सहभागी राष्ट्र कौन था? ये था SCO। सौराष्ट्र ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? बंगाल। केंद्र सरकार ने किस फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है? गेहूं। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने 62वें स्तर का अध्यक्ष किसे चुना है? ये चुना है रुचिरा कंबोज को।
फिजी के नाडी में आयोजित हुए 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की थीम थी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है? आयुष्मान खुराना। भारतीय रेलवे ने फरवरी 2023 में सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से किस नाम से भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन सेवा की शुरुआत की जाएगी? ये श्री राम जानकी यात्रा। किस थीम के साथ बेंगलुरु ने ये लहका वायु सेना स्टेशन में एशिया के सबसे बड़े एयर शो 14वें एरो इंडिया 2023 का आयोजन हुआ है? रन वे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। मासिक धर्म के दौरान वैतनिक चिकित्सा अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? स्पेन। भारतीय मूल के नील मोहन किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सीईओ बने हैं? यूट्यूब के नील मोहन। हाल ही में किस भारतीय नवरत्न कंपनी ने इजराइल के लंबी दूरी की लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का घरेलू निर्माण के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल के साथ। हाल ही में भारतीय मूल की किस नेता ने 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है? निक्की हैली। किस अरब देश ने पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री रेयाना बरनावी को स्पेस मिशन पर भेजने का फैसला किया है? सऊदी अरब। बेंगलुरु की किस स्टार्टअप कंपनी ने भारतीय सेना को दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम प्रदान किया है? न्यू स्पेस रिसर्च। पहली वीमेंस प्रीमियम लीग की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? स्मृति मंदाना। बांग्लादेश के 42वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद शाहबुद्दीन। मध्य प्रदेश में आयोजित हुए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रही? महाराष्ट्र। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। इसरो ने फरवरी 2023 में अपने किस सबसे छोटा नया रॉकेट से 3 उपग्रह US-07 और जेन्स-1 और सेट-2 की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? SSLV-D2 को। किस राज्य ने याया तसो झील को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया है? लद्दाख। गूगल ने किस नाम से अपना AI चैटबॉट लॉन्च किया है? ये किया है बार्ट। हाल ही में किस कंपनी ने अशोक लेलैंड के साथ मिलकर हाइड्रोजन से चलने वाला भारत का पहला टैंक पेश किया है? रिलायंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में कहा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर देश को समर्पित की है? कर्नाटक। सलमान रुश्दी ने फरवरी 2023 में किस नाम से अपना एक नया उपन्यास जारी किया जो मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए एक ऐतिहासिक महाकाव्य का अनुवाद है? विक्ट्री सिटी। किसने किया? सलमान रुश्दी ने। भारत के तुर्की में आए भूकंप के बाद मदद के लिए किस नाम से एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 में किस नाम से 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया? E20। ये यहाँ पे शायद G20 आएगा। एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 जीतकर लगातार दूसरा और कुल 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? रिकी केज। हाल ही में भारत के आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 बसों की आपूर्ति की गई है? ये की गई है श्रीलंका। हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका ने किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची में नामित किया है? TCS। एशियाई कप फुटबॉल 2027 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है?
सऊदी अरब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए अपने 5वें बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कुल कितने लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं? 2.40 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत द्वारा किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2047। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने किस शहर को राज्य की राजधानी बनाने की घोषणा की है? विशाखापट्टनम। वित्त मंत्री द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 6.5%। हाल ही में किस भारतीय औद्योगिक समूह ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है? अडानी समूह। 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और मार्चिंग टुकड़ियों को पुरस्कार किसने जीता? उत्तराखंड और पंजाब रेजिमेंट। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने किस देश को हराकर तीसरी बार हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जीता है? बेल्जियम। भारत ने किसे हराकर अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? इंग्लैंड। हैदराबाद की वैक्सीन कंपनी द्वारा बायोटेक के किस नाम से कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला नेचल वैक्सीन लॉन्च किया गया? ये किया गया इनकोवैक्स। INCOVACC। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, सर्बिया। सार्वजनिक क्षेत्र के किस नवरत्न कंपनी ने विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? NMDC। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की मदद वाली किस योजना को शुरू किया है? लाडली लक्ष्मी योजना। PM मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की 75वें वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपये मूल्य का सिक्का जारी किया? 75 रुपये का। हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है? विशाखापट्टनम। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविन की तर्ज पर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के उद्देश्य से किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यूविन। ICC ने मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? सूर्य कुमार यादव, भारत। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? 80वां स्थान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।